से नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। उसमें एक शिविरार्थी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि महाराज जी, आपने बताया कि जब तक पुण्य का घड़ा भरा रहता है तब तक व्यक्ति को जो है धन वैभव संपत्ति यह मिलते रहते हैं, और जैसे ही वो पुण्य का घड़ा समाप्त होता है ये सारी चीजें उससे छूट जाती हैं। तो उसने प्रश्न पूछा, तो क्या उस पुण्य के माध्यम से उन्हें आज धर्म नहीं मिल सकता? प्रश्न अच्छा है कि पुराने भावों के माध्यम से जो उन्होंने धर्म किया है तो आज उसे धन वैभव संपत्ति पंचेंद्रिय की विषयों की अच्छी सामग्री मिल रही है, किंतु वर्तमान में वो धर्म नहीं कर रहा है। लेकिन पुराना पुण्य इतना है उसको आज भोग रहा है, क्या उस पुण्य से धर्म नहीं मिल सकता? उस पुण्य ने, उसका उत्तर हम दे रहे हैं कि उस पुण्य ने उस व्यक्ति को वहां तक ले आया है। जैसे आपको भूख लगी, यह भी पुण्य का उदय है, क्योंकि समय पर अच्छी भूख लगना साता वेदनी के उदय से होता है, मतलब पुण्य प्रकृति है। पुण्य से आपको भूख लगी है, आपकी इच्छा हुई भोजन करना है, और इच्छा हुई कि आज आपने घर बताया नहीं, लेकिन आज रोटी तो रोज खा रहे हैं, आज पूड़ी मिल जाए अच्छी, सोच रहे हैं, लेकिन घर गए और वही मिल गया। क्या हुआ? ये पुण्य था आपका, वो मिल गया। अब भूख भी अच्छी लगी, ये पुण्य है। जो खाना है वो मिल गया, वो भी पुण्य है। लेकिन वो पुण्य अब नहीं आएगा। कौन सा? बोलो। कि वह कोर जो है तोड़कर अपने आप तुम्हारे मुंह में आ जाए, ऐसा पुण्य तो भगवान ने भी नहीं कमाया। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उस कोर को तोड़कर अपने मुंह तक लाना पड़ेगा। यह हमारा पुरुषार्थ है। भूख लगना और इच्छित सामग्री मिलना ये पुण्य के उदय से हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको एक कार्य करना है, पुरुषार्थ, उसको अपने मुंह तक लाना है। उसी प्रकार पूर्व पुण्य के उदय से वो व्यक्ति मनुष्य बन गया। मनुष्य बनने के बाद संगी पंचेंद्री बना, लेकिन ऐसा बना सारी इंद्रियां स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, बहुत कुछ तपस्या वो कर सकता है, ऐसा शरीर उसको मिला है बलिष्ठ। ये क्या है? पुण्य का उदय। और ऐसी जगह पैदा हुआ जहां पर धर्म कर्म होता है, ये भी क्या हुआ? पुण्य का उदय। और हो सकता है ऐसे कुल में पैदा हो जाए जहां धर्म कर्म होता है, ये भी पुण्य का उदय। लेकिन अब धर्म करने के लिए पुरुषार्थ तो स्वयं को करना पड़ेगा। वो धर्म जबरदस्ती पुण्य से तुम्हारे पर चिपक नहीं जाएगा, क्योंकि पहले आपने पुरुषार्थ किया था, धर्म के माध्यम से तो पुण्य आया। उस पुण्य ने आपको वापस वहां तक ले गया कि आप पुनः उस धर्म को अपना सकते हैं। अपनाने के लिए पुनः पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो पुण्य के उदय से नहीं आ सकता, लेकिन वहां पर पहुंचा तो देगा। वो करना स्वयं को पड़ेगा, उस बुद्धि को स्वयं पुरुषार्थ से परिवर्तित करना पड़ेगी बंधुओं। इसीलिए जैसे एक और उदाहरण दिया था, उसको हमने चलते चलते कि बैंक में आपने पैसा रखा और पैसा आपको कितने साल बाद डबल होता है? 7 या 8 साल बाद डबल, चलो 10 साल बाद डबल आपको मिल गया। मिल गया आपको, ये आपका पुण्य था, मालूम मिल गया। और अब वो बैंक वाले आपको थोड़ी बताएंगे तुम्हें कहां खर्च करना। वो पैसा नहीं बताएगा नोट तुमको, देखो मेरे को अच्छी जगह खर्च करना, नहीं तो पुनः वह नहीं मिलूंगा नहीं। ये क्या करना पड़ेगा? स्वयं की बुद्धि,
स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि अब मुझे कहां खर्च करना है। इसीलिए बंधुओं, पुण्य धर्म की सामग्री जुटा सकता है, लेकिन धर्म हमें स्वयं करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ मूलक है। आ गया उत्तर सही समझ में? कौन ने पूछा था? हाँ, आ गया ना? हाँ, पुण्य वहां तक आपको ले जा सकता है। जैसे आज आप संगी पंचेंद्री बने, स्वस्थ है, और भारत देश में पैदा हुए, उसमें भी मध्य प्रदेश में हुए ना, मध्य प्रदेश में हुए, उसमें भी ऐसे परिवार में हुए जहां धर्म का कार्य होता है, जहां पूजा पाठ दान धर्म चलता है, ऐसे परिवार में पैदा हुआ है। ये सारे पुण्य से आपको मिल तो गए, लेकिन आपके भाव ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे कई हैं बेटा, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसी सारी सामग्री मिलने के बाद भी जैन कुल में हैं, लेकिन भाव ही नहीं होते भगवान के दर्शन के। उनके नगर में मुनिराज आ जाए, यहां तक कि आचार्य महाराज भी उनके नगर में कई बार आ गए होंगे, दर्शन करने के भाव नहीं। परिवार उनको कह के परेशान है, चलो तो सही, भाव नहीं हो रही है। क्या है? पुण्य के उद्देश्य से इतनी सारी चीज मिल गई, लेकिन अब धर्म के लिए पुण्य नहीं है, वो पुरुषार्थ से कमाना पड़ता है। थोड़ी आवाज और बढ़ाओ, खोल दिए, सब खोल दिए, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। तो उसे हमें अब पुरुषार्थ से कमाना पड़ेगा। इसीलिए सारी सामग्री वह पुण्य जुटा सकता है, लेकिन पुरुषार्थ से हमें पुनः धर्म करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, अब आगे चलते हैं। हाँ, पूछो। हम्म हम्म हाँ हम्म हाँ, बिल्कुल। ये तो है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे योग्य क्या कार्य है, क्या नहीं है, हम उस योग्य हैं कि नहीं, हम किसी की समीक्षा कर सकते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि जो चीज सत्य दिख रही है, भले ही वो उनके लिए गलत हो, और उसका हम व्याख्यान यदि करना है तो डायरेक्ट उनसे जाकर कह सकते हैं, लेकिन अब सबको हम फैलाएंगे या सबसे बात करेंगे तो वो निंदा के रूप में आ सकता है। और उनको यदि आपको गलत रख तो डायरेक्ट जाकर आप बात कर सकते हैं कि ऐसा गलत है, कि हमें ऐसा समझ में आया, लेकिन उसको अच्छा। दूसरी बात है कि केवल आपस में चर्चा करना भी निंदा नहीं है। निंदा अपने इंटेंशन पर आधारित है। आपके भाव क्या है, सबसे मुख्य। जो भी आप कहना चाह रहे हैं गुरु के बारे में, उसमें आपके अंदर के भाव क्या है। उस व्यक्ति का अपमान करना, उसका तिरस्कार करना, उसका अनादर करना, ये भाव है तो वो निंदा है। लेकिन यदि मान लो कोई ऐसा कार्य हुआ है, उसको कह रहे तो वो निंदा में नहीं आएगा। क्या समझे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जो चीज जो कहना चाहिए आपके इंटेंशन पर निंदा आधारित है। जैसे मान लो आप गुरु को छोड़ दो, आप आपस में भी जो साधर्मी हैं एक दूसरे की क्रियाओं को उजागर करते हैं, उसके पीछे भाव क्या रहता है। यदि सुधारने के भाव है तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट बात कीजिए। डायरेक्ट नहीं सुना जा रहा है तो उसको इस प्रकार कह सकते हैं ताकि वो सुन ले, और केवल यही भाव है कि वो सुधर जाए, वो निंदा नहीं है। लेकिन इसका अपयश फैले, ये इतना बढ़ चढ़ जा रहा है और गलत काम किया लेकिन इतना बढ़ चढ़ जा रहा, उसका अपयश फैलना चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको सारे लोग तिरस्कृत करी, ये भाव से यदि कहते हैं तो वो निंदा हो गई। भले सत्य है लेकिन निंदा हो गई। अपने इंटेंशन पर आधारित, इंटेंशन समझ रहे हैं, हमने कल ही बताया था ना, दृष्टिकोण, आपका विचार क्या है उस कार्य के पीछे, वही महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बच्चा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आपने पड़ोसी के बच्चे को मार दिया है ना, और वो रोने लगा, शिकायत कर रहा है, और उसके पिताजी ने भी उसको मार दिया और रो रहा और शिकायत कर रहा है। पर बताओ, गलती, वस्तु तो गलती ज्यादा किसकी मानी जाएगी? सामने वाले की नहीं, पड़ोसी की। क्यों? उसके पिताजी ने उसको मारा, उसका अधिकार था। क्यों? उसके पिताजी जब भी मारेंगे, क्यों मारेंगे?
उसके हित के लिए। कोई पिता माता अपने बच्चे का अहित के लिए मारता नहीं है। यहाँ तक कि हमने यहाँ बुंदेलखंड में सुना, वो क्या होता है, लूगर। लूगर किसको कहते हैं? हाँ, जो लकड़ी जल रही है उसको दिखाते हैं। तो क्या माँ का ये इंटेंशन वो जला देगी? नहीं। क्या उनका इरादा है? ये सुधर जाए, जो गलती कर रहा है सुधर जाए। तो ये इंटेंशन जो है बहुत अच्छा है। लेकिन पड़ोसी ने इसलिए मारा, क्यों मारा? वो चिढ़ रहा था, 2-4 झापटे रख दिए, बहुत चिल्ला रहा था, उसको सुधारने के भाव नहीं है, बस उसको मारना था। तो ये गलत हो गया। माँ बाप का जो इंटेंशन है बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसका इंटेंशन था वो अच्छा नहीं है, वो ज्यादा पाप है। माँ बाप को पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उनका कर्तव्य था और उसके पीछे जो इरादा था बहुत अच्छा था। गुरु मान लो हमें डांट रहे हैं, उनका इरादा बहुत अच्छा है, क्यों? ये सुधर जाए। लेकिन कोई दूसरा डांटेगा तो उसका इरादा अच्छा नहीं है, ये समझ में आएगा। आगे समझ में? हाँ, पहले इसका उत्तर समझ में आ गया ना? हाँ, कि गुरु की निंदा करना, जब हमारा इंटेंशन ऐसा हो कि उनकी निंदा करना, उनका तिरस्कार करना, उनका अनादर करना है, उनको नीचे गिराना है, ये यदि इंटेंशन है तो वो निंदा है, वो हमारे लिए जहर है। लेकिन वस्तु स्थिति का व्याख्यान करना वो जहर नहीं होगा। हाँ, और क्या इसका कैसे प्रायश्चित करेंगे? यदि आपको लग रहा है कि मैंने वस्तु तो हमारे इंटेंशन ऐसा था कि हमको निंदा ही करनी थी, तो उसका प्रायश्चित, जिनकी निंदा की उनके पास जाइए, क्षमा मांगिए। यदि लेकिन आपके मन में लगाओ कि मैंने निंदा के कारण ये कहा है, तो है ना, आप अपने मन को भी तोलिए कि मुझे इनकी निंदा करनी थी, इन्हें तिरस्कृत करना था, इनका अनादर करना था, तो आप जाइए और उनसे माफी मांगिए, वही प्रायश्चित है। ऐसा समझ? ठीक है। हाँ, आज प्रश्न ही ज्यादा हो जाएंगे। एक कार्य का भी लेंगे, उसके बीच बीच में पूछते रहना। हाँ, क्या? हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं, माइक रहने दो, नहीं आ जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, बैठ। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुण्य से मनुष्य योनि तुम आ गया, लेकिन मान लो जैन कुल नहीं मिला तो क्या होगा? बहुत अच्छा, कि देखो उसने कुछ पुण्य कमाया तो मनुष्य योनि तो मिल गई, लेकिन पूरा पुण्य नहीं कमा पाया तो ऐसा उच्च कुल नहीं मिला। कोई बात नहीं, जैन धर्म ही पुण्य देता ऐसा नहीं है, जो मानव का धर्म है वो भी पुण्य देता है। अब मान लो उसे जेल कुल नहीं भी मिला, लेकिन कम से कम वो मनुष्य हुआ है, तो उसमें मानवता तो हो। आज आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी आपको कथा सुनाई थी, याद है? रीछ और, हाँ, शेर, रीछ और आदमी की क्या कर रहा था? वो मायाचारी कर रहा था। मनुष्य होकर भी यदि मायाचारी कर रहा तो उसमें मानवता नहीं है। यदि मानवता होती तो मैं धोखा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो गुण होता है, मानव का जो गुण होता है, वो उदार होता है, सबका हित करने वाला होता है, सभी जीवों की रक्षा करने वाला होता है। ऐसा यदि मनुष्य यदि है तो वह बिना जैन धर्म अपनाए भी ये पुण्य कर सकता है, और इस प्रकार का यदि पुण्य करेगा तो उसको अगले भाव में बिल्कुल जैन कुल ही मिलेगा, क्योंकि ये सब जैन धर्म में ही आधारित है। भले ही आज सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन वह समस्त सृष्टि के उपकार के लिए कार्य कर रहा है, तो पक्का लिखो कि अगले भाव में उसे ऐसा ही कुल मिलेगा और ऐसे धर्म उसको मिलेगा। आज नहीं मिला है, और आज की बात कर रहे हैं कि मान लो अभी कर रहा है और करते करते उसका पुण्य अचानक उदय में आ जाए, ऐसे मुनिराज का संपर्क आ जाए, गुरुओं का संपर्क मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, अरे यही धर्म सत्य है, ऐसे भाव आ जाए, और उसे उसी वक्त सम्यक दर्शन हो सकता है और होता है। हाँ, यही पुण्य है। आज भले ही नहीं मिल रहा हो, लेकिन वह जिस स्टेज पर है उस स्टेज का पालन करे तो भी उससे पुण्य आ सकता है। स्टेज मतलब समझ रहे हैं? जिस पर्याय में आया है, जैसे मनुष्य बना है, उस मानवता का पालन करेगा तो अपने आप उसको पुण्य आएगा। आगे चलते फिर आपका प्रश्न बीच में पूछ लेना, कौन सा भी जो आगे आएगी कारिका है, तो बीच में पूछ लेना, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो पूछिए।
है? हाँ, पुण्य और साथी से पुण्य में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक ही उदाहरण में हम समझा देंगे। आपको आज जितनी भी संपन्नता है, धन वैभव प्राप्त हुआ है, यह सारा पुण्य के उद्देश्य से हुआ, ये तो पक्का है? जो भी धन वैभव आपको प्राप्त हुआ है, यह पुण्य के उद्देश्य से प्राप्त हुआ है। पुण्य के उद्देश्य से आपने इस चीज को प्राप्त किया है, पर पुण्य के उद्देश्य से आपने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे करूं, इस प्रकार की बुद्धि का प्राप्त होना, यह साथी से पुण्य का उदय है। क्या समझे? धन संपत्ति का प्राप्त होना पुण्य का उदय, लेकिन उसको मैं कैसे सदुपयोग करूं? इतनी सारी संपत्ति आ गई है, मैं खा रहा हूं, मेरी कई पीढ़ियां खा सकती है, लेकिन उसकी चिंता मैं क्यों करूं? आज मेरे पास बुद्धि है, मान लो कल जो मेरे आने वाली संतति है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो सारा का सारा पैसा जुए में लगा दिया, शराब में लगा दिया, सब तो व्यसनों में लगा दिया, तो पैसा तो नष्ट हो जाएगा। मैंने आज इसको मेहनत से कमाया है, तो मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये जो बुद्धि पैदा हुई वो साथी से पुण्य के उदय से हुई। बंधुओं, आचार्य महाराज ने यहां तक कहा था कि पुण्य के उदय से संपत्ति प्राप्त हुई है, लेकिन उस संपत्ति को छोड़ने का जो भाव होता है, सारी संपत्ति को ठुकरा कर जंगल में जाने का जो भाव हो रहा है, ये साथी से पुण्य का उदय है। क्या? हाँ, कई लोग कहते, क्या कहते, महाराज जी तो क्या है, फकीर बाबा है, दरिद्र नारायण, कुछ भी नहीं है इनके पास, मतलब हमारा बहुत पाप का उदय है, फूटी कोड़ी नहीं बची हमारे पास। बोलो सही है? फूटी कोड़ी भी नहीं है, थन पे एक धागा नहीं है, मतलब तो कितना पाप का उदय है। वो जो भीख मांग रहे हैं रोड पर, उनके पास तो फिर भी एक कटोरा है, पहनने को कपड़े भले फटे हैं, यहां तो फटे भी नहीं है। पाप का उदय है। ये साथी से पुण्य का उदय है। लक्ष्मी जो है, संपत्ति आ रही है, चाहिए नहीं। क्यों? तुम्हारा स्वरूप हम समझ गए हैं, अब तुम्हारी हमको आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, ऐसे ऐसे मुनिराज आज बने हैं। पूर्व की घटना है, चक्रवर्ती तक अपनी सारी संपत्ति छोड़कर वन में चला जाता है। तीर्थंकर भगवान पूरी दुनिया में, पूरे 3 लोक में उनको हराने वाला कोई नहीं और उनके जैसे वैभववान कोई नहीं है। वे सारी की सारी संपत्ति छोड़कर वन में चले जाते। साथी से पुण्य का उदय है। आई समझ में? ठीक है, आगे बढ़। हाँ, अब कौन सी छठी कारिका? 15 नंबर के पेज में। किम संसारे सारम बहुसोपि विचिंतमान मिदमेव मनुजेषु दृष्ट तत्वम स्वपरहितायोद्यतम जन्म। यह आचार्य महाराज पूछ रहे हैं कि वस्तुतः संसार में भगवान सार क्या है। सबसे पहले यह समझ ले कि वस्तुतः संसार में कोई सार है। आज तक हम यही सुनते आए हैं और पढ़ा भी है। ये संसार जो है पूरा का पूरा, जितना भी सब जगह देखो आता ना, दाम बिना तृष्णावश धनवान और कब न सुख संसार में सब जग देखो छान। ये तो कई बार पढ़ा ही आपने। तो सारी संसार को हमने छान छान कर देख लिया, जैसे पानी छानते हैं। ऐसा नहीं, जाकर देख लिया। आचार्य भगवान वर्णन करते हैं कि हमने अनंत काल में ऐसे जन्म प्राप्त किया। कैसे? इस संसार में 3 लोक में ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां हमने जन्म नहीं लिया। क्या 3 लोक कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, आपकी कल्पना से भी बड़ा, कंप्यूटर में भी नहीं आएगा। तो इतना बड़ा संसार है और उस संसार में कोई भी प्रदेश 3 लोक में ऐसा खाली नहीं गया जहां हमने जन्म नहीं लिया। सारा संसार हम जन्म के माध्यम से स्पर्श कराए हैं, लेकिन कहीं भी हमें सुख नहीं मिला। सुख की खोज में गए लेकिन सुख नहीं मिला।
क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, सारा संसार असार है। हम वहां सार वस्तु खोजने गए लेकिन मिला नहीं, क्योंकि संसार में कोई सार वस्तु है ही नहीं। ये तो हमारी बुद्धि है कि हम उसमें सारभूत खोजते हैं। फिर भी आचार्य महाराज यहाँ पूछ रहे हैं कि वस्तुतः संसार में सारभूत क्या है, वो तो जानते ही हैं। संसार में कोई भी सारभूत वस्तु नहीं है। और इस संसार का स्वरूप क्या बताया है? 12 भावना पढ़ी। कदली तरु संसार है। कदली तरु मतलब, कदली मतलब जो केला होता है उसका वृक्ष होता है, उसका वृक्ष जो होता है तना होता है, बहुत सुंदर दिखता है। देखा ना कितना एकदम एकदम एक जैसा पेड़। सारे पेड़ आप देख लो, आड़े तिड़े तिरछे होंगे, कहीं मोटा कहीं पतला होगा। केले का पेड़ एक जैसा होता है, बहुत सुंदर दिखता है, उसको मांगलिक भी माना गया है। वो सोचता है इसके अंदर जो है, जो पेड़ है उसका तना, उसके जो ऊपर की जो छाल है उसको हम छीलेंगे तो अंदर कितना एक जैसा बिल्कुल मटेरियल मिलेगा। और व्यक्ति जो है उसको छिलके को छीलता है, उतारता है। एक छिलका उतार दिया, क्या हुआ? कभी देखा किसी ने? देखा? एक छिलका उतर गया, फिर क्या हुआ? दूसरा। ये उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक और है। प्याज, प्याज देखा क्या होता उसमें? छिलके छिलके होते हैं। या पत्ता गोभी देखी होगी, क्या होती, क्या सारे उसमें, छीलते चले जाओ। इसी प्रकार यह केले का पेड़ छीलते चले गए, छीलते चले गए, वो बेचारा थक गया और अंत में अब तो देखो बिल्कुल पतला बचा, अब तो कुछ मिलेगा। और जैसे ही वो छीलता है तो अच्छू नहीं मिलो, सब जग देखो छान। वो सारा पेड़ छिल गया, छिलके ही छिलके मिले, सार कुछ मिला। उसी प्रकार संसार है। आप किसी भी इंद्र के विषय के पास चले जाओ, कुछ तो सार मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अंत में वह दुखी होकर वापस लौटता है कि यहां कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए संसार में सार है ही नहीं। लेकिन फिर भी आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि वस्तुतः संसार में सार नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए क्या सार है, कुछ तो खोजना पड़ेगा। नहीं यदि खोजा तो फिर हमारा जन्म तो व्यर्थ होगा। इस संसार में पहले भी जन्म लिया है, अनंत जन्म ले चुके, आज भी मिला, कुछ तो सार खोजना चाहिए। तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं बहुसोपि विचिंत मान मिदमेव, बहुत हमने सोचा है, बहुत बार हमने चिंतन किया है कि कहीं तो सार मिल जाए। और बहुत बार सोचने के बाद हमें ये बात समझ में आई है। क्या आई है? मनुजेषु दृष्ट तत्वम, मनुष्य जन्म पाकर तत्वदर्शी होना, तत्व का ज्ञान होना, तत्व के प्रति श्रद्धान होना और उस श्रद्धान का आचरण होना, ये जिसके पास है उस व्यक्ति को संसार में भी सारभूत वस्तु मिल सकती है। और स्वपर हितायुद्यतम, और स्व और पर के हित के लिए प्रयत्नशील रहना, यही संसार में सारभूत है, अन्यथा सारा संसार असार है। इस संसार में जन्म लेकर जो व्यक्ति तत्वदर्शी हो जाता है, वह व्यक्ति जो है क्या होता है, सारभूत वस्तु को प्राप्त कर लेता है। अथवा स्वयं अपना उपकार करे और दूसरे का भी उपकार करने के लिए वह प्रयत्नशील हो, ऐसा व्यक्ति संसार में सार को प्राप्त कर लेता है। तत्व दर्शन क्या होता है महाराज जी? प्रश्न आ सकता है, तत्व दर्शन क्या होता है? हाँ, दर्शन तो हमने बहुत सारे देखे। किसका दर्शन? फिल्मों में जाके देव देवी का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं। तत्व दर्शन क्या होता है? तत्व है क्या? भगवान तो फिर भी दिख रहे, महाराज जी फिर भी दिख रहे, तत्व भी कोई व्यक्ति है क्या? तत्व दर्शन का अर्थ ये होता है बंधुओं, 7 प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन वस्तुतः हमारे लिए तत्व दर्शन क्या है कि आपके साथ आज कोई भी परिस्थिति जो घट रही है, जो कुछ भी घटना आपके साथ घट रही है, उस घटना में साम्य भाव बना के रखना। अर्थात मान लो बहुत कहना चाहिए पुण्य के उदय से अचानक आपको कोई लाभ हो गया, जैसे वो गल्ले के व्यापारी हो ना, होंगे बहुत सारे यहाँ, कोई माल रखा होगा और अचानक भाव बढ़ गए
गल्ला जो भी रखा होगा, चना गेहूं मूंग चावल जो भी रखे होंगे, अचानक भाव बढ़ गए और अच्छे बढ़ गए, बहुत सारा एक साथ आ गया। बिल्कुल आदमी क्या हो गया, क्या बोलते हैं आप लोग, भैया देखो फूल के कुप्पा, कुप्पा पानी भरने वाला, गुब्बारा हो गए। क्या हुआ, ये घटना तो घटी, पुण्य के उदय से घटी। मैं इसके लिए मना नहीं करता हूं, महाराज जी खुशी का टाइम आया, खुशी नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं। अब जैसे ही ये तो हुआ, दूसरे दिन भैया वो क्या हुआ, उसने बेचा नहीं माल, और बढ़ेगा, लालच बुरी बला है। और दूसरे दिन सेंसेक्स डाउन, भाव घट गए, अब आंसू आ गए, वो फूले थे पुचक गए, गुब्बारा पुचक गया। क्या हो गया, क्या बताएं, कल ही बेच देते तो बहुत अच्छा, अब दुखी हो रहे हैं। कल जब जो चीज आई थी वो रहना थी नहीं आपका पास, आपका पुण्य था ना, आपने कमाया था, तो वो रहा क्यों नहीं, आपको मिल गया था, आप उसके मालिक हो गए थे, रहना था, चला कहां गया। यह पुण्य और पाप अपने नहीं हैं, ये सारी परिस्थितियां घटित होती हैं क्षण भर के लिए, शाश्वत नहीं है, वो आई और चली जाएगी। पुण्य का उदय आया तो मिल गया और पुण्य चला गया, पाप का उदय आया तो वह जो मिला वो भी चला गया, और जब वो चला गया तो फिर दुखी क्यों होते हो। इसीलिए पुण्य का उदय आए और बहुत भी खुशी का समय आ जाए, खुशी होने के लिए मना नहीं, लेकिन उसके पहले ये सोच लेना कि यह भी चली जाएगी, शाश्वत नहीं है। क्योंकि यदि शाश्वत होती तो फिर भगवान क्यों छोड़ के जाते, उनके पास तो तुमसे कई गुना संपत्ति थी, क्यों छोड़ के चले गए। उन्होंने समझ लिया था कि ये संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, क्योंकि आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। चक्रवर्ती सोचता है मेरे चक्रवर्ती का उदय है, पुण्य का उदय, ये चक्र रत्न मेरे पास जब तक है तब तक तो मेरे पुण्य का उदय होने से संपत्ति मेरे पास रहेगी। चक्र गया सब कुछ गया। बहुत अच्छा एक उदाहरण याद आ रहा, दे दे, हाँ उसी में मजा आता आप लोगों। एक सेठ जी ने बहुत बड़ा महल बनवाया और बहुत खुश थे, क्योंकि ऐसा आर्किटेक्ट जो है कोई करने वाला नहीं था। इतना सुंदर महल बनाया और अलग ही लगता था, सब लोग तारीफ कर रहे थे, क्या बनाया क्या सेठ जी, और कितना महंगा, आप कितने अमीर हैं, और ऐसा तो कोई बना नहीं सकता, ऐसा वैसा बहुत प्रशंसा कर रहे थे। और वो फूलते जा रहे थे, फूलते जा रहे थे, सब प्रशंसा कर रहे थे। एक साधु जी वहां आए, अब उनने सोचा ये लोग तो गृहस्थ लोग प्रशंसा कर रहे हैं, एक साधु प्रशंसा करेगा तो फिर चार चांद लग जाएंगे, है ना। क्या महाराज जी आपकी थोड़ी शाबाशी दे दे तो फिर देखो क्या होता है, फूल जाते, फिर तो हम ही यहाँ के अध्यक्ष हैं। बुरा नहीं मानना, मतलब ऐसा होता है। तो साधु जी आज यदि इसको हाँ कह दे तो बस अब तो कोई विकल्प नहीं है। वो उनको जो है सादर से ले आता है, सादर स्वागत करके अपने महल में, और उनको भोजन सत्कार करता है। वो चाहता है कि कोई प्रशंसा कर दे, साधु जी कुछ बोल नहीं रहे। अब साधु जी क्या समझे कि भैया क्यों ले आया, उसका इंटेंशन पता नहीं, इस श्रावक है भोजन के लिए ले आया। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर बैठाया, पंखा झलने लगा, कुछ तो बोलिए आप। अब रहा नहीं गया उसके मन में, तो उसने बोल ही दिया, आपने भोजन कर लिए और स्वागत संस्कार करा लिया, अब कुछ तो बोलिए। हाँ बोलना तो है मुझे, बहुत बढ़िया आपने ये महल बनवाया है, बस आ गया कि चलो कुछ तो बोल रहे हैं। पर एक बात है, क्या, थोड़ी सी कमी रह गई। अरे अभी तक तो सब अच्छा बता रहे थे, ये कौन सी कमी बता रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे साधु हैं क्या, हैं, इनने कोई सिविल कोर्स तो नहीं किया, इंजीनियरिंग, क्या कमी रह गई आप बताइए, मैं सुधार सकता हूं। अब सुधार नहीं पाएंगे, क्यों, अरे बताइए, देश में नहीं तो विदेश से इंजीनियर बुलाऊंगा और वो सुधार करके रहूंगा, आप बस बताइए। तुम देश से नहीं विदेश से नहीं, देवगति से भी इंजीनियर बुला लो, वो कमी सुधरने वाली नहीं। अरे बताओ तो ऐसी क्या कमी है, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं,
तुमने जो महल बनाया है, सुनो, तुमने जो महल बनाया है वो महल भी टिकेगा नहीं। जो महल बना है वो भी टिकेगा नहीं। जिसने बनाया है वो तुम भी टिकोगे नहीं। और तुम मुझसे प्रशंसा चाहते हो, मैं यदि प्रशंसा करता हूं तो मैं भी टिकने वाला नहीं। इस संसार में कोई टिकने वाला नहीं। क्या समझ में आई बात? ये जो महल बना है ये शाश्वत नहीं है। एक दिन कोई भी तूफान में ये चला जाएगा। और न भी तूफान आए, ये अपने समय से जीर्ण शीर्ण होकर एक दिन क्या होगा, जीर्णोद्धार के लायक हो जाएगा। और जीर्णोद्धार नहीं करेंगे धराशायी हो जाएगा, मिटने वाला है। और तुमने जो बनाया है, हो सकता है इस महल की उम्र तो 1000 वर्ष हो, पर तुमने बनाया तुम्हारी 1000 वर्ष नहीं है। तुम उसके पहले ही निपट जाओगे। और मैं तो तुमसे पहले बूढ़ा हूं, और प्रशंसा मुझसे चाहते हो, मैं तो तुमसे पहले ही निपट जाऊंगा। तो बचा कौन? न महल बचा, न महल बनाने वाला बचा, न प्रशंसा करने वाला बचा। बचा कौन? आत्म तत्व बचा। इसी को कहते हैं दृष्टेसु तत्व दर्शन। कौन बचेगा? तत्व बचेगा, मतलब आत्मा बचेगा। वह आत्म तत्व कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। सेठ जी को समझ में आ गया। आपको आया कि नहीं? आओ तो को आया ना। उसके बाद घर जाके क्या करोगे? सही बताइए। क्या करेंगे महाराज जी? हाँ, आओ तो कह दिया, पर वह वही करना है। कोई बात नहीं। देखो, वही करते हुए भी अपने अंदर ये बात याद रखो कि ये सब मिटने वाला है। छोटी छोटी बात पर खुश मत हो, छोटी छोटी बात पर निराश मत हो, दुखी मत हो। ये सब निकल जाएगी। आज परिस्थिति अच्छी है, ये भी निकल जाएगी। और जो परिस्थिति विषम आ गई है वो भी निकल जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं। शाश्वत कोई नहीं टिकने वाला। होता यह है कि विषम परिस्थिति आती है, हम बिलखने लगते, रोने लगते हैं, सबके बाहर दर दर जाकर भीख मांगने लगते हैं। थोड़ा धैर्य तो रखो, थोड़ा धैर्य रखो और धर्म का साथ लो। ये परिस्थिति भी चली जाएगी। शाश्वत कुछ नहीं रहने वाला, आप भी नहीं रहोगे। यही तत्व का दर्शन है। यहां सब नाशवान है, मेरी आत्मा जो है वो शाश्वत है। और उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव ज्ञाता और दृष्टा है। इन परिस्थितियों में घबराने का स्वभाव आत्मा का नहीं है। इन परिस्थितियों में आत्मा गुब्बारे की तरह फूल जाए, उसका स्वभाव नहीं है। और दुखी हो जाए, निराश हो जाए और सिकुड़ जाए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो सब परिस्थितियों को देखता है, जानता है, उसका अनुभव करता है। लेकिन हम मोह के कारण रोने लगते हैं अथवा खुश होकर हंसने लगते हैं। बस यही हमारी गलती है। इसलिए यदि तत्व का दर्शन करना है तो हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा। देखो, कठिन कुछ नहीं है। यदि आप धीरे धीरे इसका अनुभव करोगे और इसका अभ्यास करोगे तो बहुत जल्दी ये चीज आ जाएगी और आपका जीवन बहुत सुखी गुजरने लगेगा। आप हर चीज को ऐसा रिएक्ट करोगे जैसे चलो होगा, चलो होगा। सब लोग आपको देख के अरे देखो ये कौन से महात्मा आ गए, नहीं हंसते हैं न रोते हैं। हंसने का अर्थ है नहीं मुस्कुराओ, नहीं तो एकदम मुंह बना के बैठ जाओ, ऐसा नहीं। सौम्य मुद्रा रखो। जो तत्वदर्शी होता है उसका मुख देखने ही लायक होता है। उसके मुख पर इतनी शांति, इतनी सौम्यता होती जैसे भगवान। और यदि चेतन देखना हो तो जैसे हमारे पूर्व आचार परमेष्ठी और वर्तमान आचार परमेष्ठी है, और ऐसे मुनि साधु जो हर परिस्थिति में साम्य होते हैं। और उनकी मुख मुद्रा, कोई भी उपसर्ग आ जाए, कोई भी परिसा आ जाए, भैया ये सब कर्म के उदय से आए हैं, आज नहीं कल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मैं यह शाश्वत हूं। यदि मान लो अभी मैं राग द्वेष करने लगा तो पूर्व कर्म के उदय से आज मिला है, और आज इस स्थिति में राग द्वेष किया तो आगे और मिलेगा पक्का। ये तो कर्जा बढ़ता ही चले जाएगा। पुराना कर्जा आज आया, निपटा लो, क्या कर लो। परिस्थिति जो भी बनी हो, यदि मान लो बहुत सारा वैभव मिल गया, मैं खुश नहीं होऊंगा। क्यों? यदि हुआ तो पुनः कर्म का बंध होगा। और परिस्थिति विषम हो गई
मैं रोऊंगा नहीं, धैर्य से सामना करूंगा और इसको गुजर जाने दूंगा और धर्म को नहीं छोड़ूंगा। वो परिस्थिति समाप्त हो गई और धर्म को नहीं छोड़ा तो आपका पुण्य का बंध हो और आगे ये परिस्थिति कभी आएगी नहीं। कुछ विस्तार, जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार रह जाता है वो आत्मा। ये बहुत छोटा उसको शरीर मिला, उसी में आत्मा रह गया। मेरी आत्मा और इसकी आत्मा समान है, किसी प्रकार का अंतर नहीं, न प्रदेशों का अंतर है, न स्वभाव का अंतर है, न संवेदन का अंतर है, सभी एक जैसा है। इस प्रकार का यदि हम दर्शन करेंगे तो सच बताना उस हरि पे पांव रखने के भाव होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने तत्व का दर्शन किया, और जैसे तत्व का दर्शन किया आपके भाव हुए नहीं रखूंगा। तो कितना बड़ा धर्म पल गया बंधुओं, अहिंसा धर्म। अहिंसा परम धर्म की जय बोलते हो, थोड़ा आचरण में तो लाओ। कब आएगा? दृष्ट तत्व में। उस तत्व को देखोगे कि यह भी वही तत्व है जो मैं हूं, और वह नदी या जो भी झरना कूद रहे हो क्या है उसमें? वो जल का एक जीव तो है, उसके साथ कई छोटे छोटे जल जो जीव है वो 2 इंद्रिय भी हो सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं। आपके प्रवेश करते ही आपके शरीर की गर्मी से वो सारे के सारे राम नाम सत्य हो गए, मर गए। लेकिन आप यदि तत्व का दर्शन करोगे, ये जल का एक जीव है, इसमें भी जीव है। जैसा मैं चेतन हूं ये भी चेतन है, जैसी मेरी संवेदना है इसकी भी है। यदि मुझे कोई काट ले, मुझे कोई सुई चिबा दे तो दर्द होता है, इसी प्रकार इसको भी उतना ही दर्द होता है। इसलिए मुझे इस प्रकार अनछने पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या हुआ? अहिंसा धर्म का पालन हुआ, उस तत्व को आपने देख लिया। इसी प्रकार आप हर जगह यदि देखोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत हल्का होता चला जाएगा। आपके जीवन में हिंसा कम होती चली जाएगी। ये नहीं कि आपकी हिंसा बच सकती, क्योंकि ऐसा आपका कार्य है, ग्रस्त है, सब कुछ करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, कपड़े पहनना है तो कपड़े धोना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसमें हिंसा होती है, लेकिन हिंसा कम कैसे हो ये बचा सकते हैं। अब कपड़े धो लिए हैं, कहां से धोए? पानी से धोते क्या? हाँ, और बिल्कुल अच्छी कंपनी की तेज से तेज साबुन ले लेते हैं, अब उससे कपड़े धो रहे हैं। और वह जो उस सर्फ को आप जिसका उपयोग करते हो उसको थोड़ा आंख में डाल के देख लेना। बोलो, प्रयोग करके देखना। आज मत करना, नहीं 10 दिन फिर आओगे नहीं, घर जाके करना। बोलो क्या होता है? वो कपड़े धोने की छोड़ो, जो शरीर पर लगाने की साबुन आंख में चली जाए तो क्या होता है? इतना चिनमिनाता है, चिनमिनाना बोलते ना, हाँ, कैसा होता है? बार बार पानी डालते कितनी आंखें दर्द करती है। आप तो फिर भी बलवान है, संगी पंचेंद्रिय है, पर सोचिए वो उस नाली में जाएगा, ऐसी छोटी छोटी जो केंचुए होते हैं और भी जो छोटे छोटे जीव हैं, और जल का एक जीव भी है, और उसमें छोटे छोटे मेंढक भी होंगे, उनकी आंखों में या उनके शरीर में वह पानी प्रवेश करेगा तो तत्काल मर ही जाएंगे। ये किसको लगा? आपने देखा ही नहीं। किसको पाप लगा? उन्हीं को लगा है। वो नाली में क्या कर रहे थे? तुम उनको घर उठा के ले आओ, अपने बिस्तर पे सुला लो सबको, है क्यों? कोई बस वो नाली में क्या कर रहे थे? भैया उनका तो वही घर है, यदि हो तो तुम ले आओ उनको अपने बेड पे सुला लो, सब मेंढकों को, केंचुओं को। उनके घर में हमने क्या कर डाला? जहर घोर डाला, वो सारे मर गए। तब आपको यदि दृष्ट तत्व, यदि तत्व का दर्शन होगा तो बंधुओं ये सोचोगे कि ये पानी यदि बहाएंगे तो बहुत हिंसा होगी। कोई बात नहीं, मेरी इतनी बड़ी तो छत है, सर्व का पानी, इतनी बड़ी छत है, ऊपर जाकर अच्छा से देख लिया, कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई चींटी तो नहीं है, और धीरे से उसको फैला दिया, वो धूप में सूख भी जाएगा, जीवों की हिंसा बच गई, आपका काम हो गया। कपड़े धोने का मना तो नहीं किया ना, पर विवेक लगाओ, इसी को पंडित कहते हैं। कल किसने कहा पंडित किसको कहते हैं? तो जो विवेकवान है, जो ज्ञानवान है वो पंडित नहीं, जो विवेकवान हो पंडित। यदि आप फैलाओगे लोग आपकी हंसी उड़ा सकते हैं। और जब क्या कर रहे हो? कछु नहीं कर रहे हैं। जब फल मिलेगा तो अपने आप समझ में आएगी। हम ऊपर बैठेंगे और तुम नीचे, आशीर्वाद हम देंगे, क्योंकि जब अहिंसा का पुण्य मिलेगा
फल मिलेगा तो ऊपर ऐसे ही होगा। तो इस प्रकार यह भी अर्थ निकल कि आप तत्वों का यदि सब में दर्शन करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वह घटना घट सकती है जो मेरे जीवन में घटी है, जो आचार्य भगवान के जीवन में घटी है, और जो तीर्थंकरों के जीवन में घटी है, वो भी आपके परिवार से ही तो बने हैं, कोई अलग से नहीं बने हैं। मतलब ये मुनिराज बनने वाले या तीर्थंकर बनने वाले वो कहीं अलग से आते हो, कोई अलग ग्रह से, उपग्रह से एलियन आते हो, एलियन बोलते ना उनको, उपग्रह से उतरते हो, नहीं भैया, सब आपके बीच के हैं, पर उनको ये समझ में आ जाता है इसलिए करते हैं। आज आप भी समझो तो निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा। अब दूसरी कारिका पर आते हैं, 7वें नंबर की है। ज्यादा कपड़े हैं तो कैसे धो? अब ये मैंने तो धोए नहीं, ये तो आपको, देखो मैंने विवेक का बता दिया, अब आपको समझना है कि मैं कैसे इसमें अपनी हिंसा कम करूं। समझे? कैसी? यदि ज्यादा कपड़े पहनते क्यों हो तो ज्यादा धोना पड़े। ये 4-5 दिन प्रतिदिन करो ना। देखो आप इकट्ठा करके रखोगे तो जो मेल उसमें है उसमें जीव उत्पन्न नहीं होंगे। मैं वही कह रहा हूं कि जैसे मान लो ज्यादा इकट्ठे करके रखे तो वो मेल जो उसमें हुआ उससे और जीव उत्पन्न होंगे। चटमंगनी तुरंत निपटाओ, ठीक है क्या? देखो श्रावक के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग करने के बाद सारी हिंसाओं की छूट तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसमें विवेक रखना चाहिए। वो उद्योगी हिंसा कर सकता है, वह आरंभी हिंसा कर सकता है, वह विरोधी हिंसा कर सकता है, लेकिन संकल्पी हिंसा सम्यक दृष्टि श्रावक इसलिए नहीं करता क्योंकि वह तत्व को जानता है। मैं चलाकर इसको मारूं ये नहीं सोचता, लेकिन उसके उद्योग में, उसके आरंभ में, व्यापार चलाने में, और मान लो कोई उसको मारने आए तो अपनी जीवन की रक्षा करने में वो हिंसा कर सकता है। पर मैं करने का उसको क्या, मैं क्या कह रहा हूं, उसको करने के लिए मैं हां नहीं कह रहा हूं। आपका व्यापार है, कितनी हिंसा बच सकती है उसको सोचो, हिंसा हो रही उसको मत सोचो। हम हिंसा कैसी बचा सकते हैं, क्योंकि व्यापार के बिना आप रह नहीं सकते, व्यापार तो करना है। उस व्यापार को करते हुए मैं हिंसा कितनी कम कर सकता हूं वो सोचना है। सही है? हिंसा खत्म नहीं हो सकती, पहले ही मैंने कहा। संकल्प हिंसा तो खत्म हो सकती है, आप किसी को मारने नहीं जाएंगे, पर इन कार्यों में जो हिंसा होगी वो कैसी कम हो जाए, खत्म आप कोई नहीं कर सकते। जब भगवान नहीं कर सके तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कम कैसे कर सकते हैं ये हो सकता है। ठीक है ना? हाँ एक मिनट। हाँ हाँ, देखो उसके आश्रित कई हो सकते हैं, प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति इसको कहते हैं कि जो एक शरीर का कई स्वामी होते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। और वह प्रत्येक वनस्पति उसको कहते हैं कि एक शरीर का एक स्वामी, लेकिन उसके आश्रित कई जीव रह सकते हैं। इसलिए एक स्वामी होने के बाद भी उसके आश्रित अनंत जीव हो सकते हैं, इसलिए उसका पाप हमको लगेगा। नहीं समझ में? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि एक जीव के आश्रित भी कई जीव रह सकते हैं। हाँ एक मिनट। हाँ उनका ये आपको खोजना है, आप समझो। मैंने तो पता ही नहीं मेरे को क्या क्या आता है, मैंने तो इसलिए व्याख्या की कि ऐसा होता है। यदि बहुत अच्छा है, कम हो रहा है तो आप खोजो और उससे लो, अपना व्यर्थ काम करो। मैंने यही कहा ना, हमारी हिंसा किससे कितनी कम हो सके उसकी खोज करो, यही अपना अहिंसा धर्म है। समझे? अहिंसा धर्म जो आचरणवान वही अहिंसा धर्म, कि किससे हमारी हिंसा कम हो जाए, वो भी अहिंसा है। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, आपकी जानकारी में है कि हम पूर्ण हिंसा कैसे रोक सकते हैं? जब हमारा पेपर आप नहीं कर सकते तो आपका पेपर मैं कैसे कर सकता हूं? आप खोजो। अब एक आगे बढ़ ले, फिर प्रश्न का उत्तर देते। हाँ
मैं देखो एक उदाहरण मात्र दिया है, उसमें आप सब लगा सकते हो, जिससे जिससे हिंसा हो रही सब लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे की कारिका पढ़ना है। मदिरेव मोह जन कह क स्नेह केच दस्यवो विषया का भववल्ली तृष्णा कोवेरी नन्वनोद्योग। यहां पर आचार्य महाराज प्रश्न कर रहे हैं, मदिरेव अर्थात मदिरा अर्थात शराब के समान, मोह जनका कह अर्थात मोह उत्पन्न करने वाली कौन है। मदिरा क्या करती है? सब इसलिए चुप है कि हम बताएंगे तो महाराज समझेंगे कि हमने पी है, हमको अनुभव है। मत डरो बेटा, हम नहीं सोचेंगे। क्या करती मदिरा? नशा उत्पन्न करती है। लेकिन बंधुओं, शराब में नशा नहीं होता। यदि शराब में नशा होता, वो पुराना एक गाना है ना, हाँ जो सबको याद है, वाह क्या बात है। हाँ, उस बोतल में वर्षों से शराब भरी है, लेकिन कभी बहकते नहीं देखा बोतल को। लेकिन जैसी बोतल का ढक्कन खुला और आदमी के मुंह में गई और आदमी बहक जाता है। क्यों? क्योंकि नशा चढ़ गया। मदिरा में नशा नहीं है, लेकिन उसको पीने के बाद आदमी में नशा चढ़ जाता है। और यहां तक कहते हैं कि मदिरा का नशा तो मदिरा पीने से आता है, पर वस्तु तो आदमी में कौन कौन से नशे होते हैं, इसकी व्याख्या करना भी कठिन है? किसका नशा होता है? धन का नशा चढ़ जाता है, चढ़ता है? आदमी अकड़ के चलने लगता है। बहुत अच्छी बात बताई थी आचार्य श्री ने। इस धन वैभव को क्या कहते हैं आप? दौलत। क्या कहते हैं? दौलत। बिल्कुल सार्थक नाम है। कैसे नाम है? आचार्य श्री से पूछा कैसे नाम है? सार्थक नाम है। दौलत जब वो आती है, दौलत जब आती है तो आकर सीधी छाती पर एक लात मारती है, तो आदमी ऐसे हो जाता ना, क्यों? लात पड़ गई, ऐसे हो गया। अब ऐसे ही चलता है अकड़ कर, और जब जाती है तो पीठ पर एक लात मारती है, आदमी झुक जाता है बेचारा। इसलिए दो लत मतलब दो लात, जिससे दो लात मिलती है वो दौलत है। खाओगे लात? ताली तो बता जी, दौलत छोड़ के बताओ। गुरुदेव ने व्याख्या की थी, कितनी सटीक व्याख्या है। दो लात है उसमें, और हम कैसे मूर्ख हैं कि लात खाने को पड़े हैं? मार मुझे लात, मार मुझे लात। अरे ऐसा है तो अपने साथी की लात खा लेना है? वो मारे तो बिल्कुल गुस्सा, सातवें आसमान पर मारने दौड़ते हैं। लात तो वो भी मार रहा है, लेकिन नहीं, उसके लात में मजा इसलिए नहीं है कि वो लात मारती है तो कुछ आता है, और ये लात मारती तो अपमान हो जाता है। इसीलिए बंधुओं, लात किसी की भी हो, पड़ती तो है, और जब वो ऐसी पड़ती है कि समझ में आ जाता है। तो यह ऐसा नशा है जो व्यक्ति को बिना नशे के भी चलायमान कर देता है। वो व्यक्ति गाफिल हो जाता है, लहराने लगता है, किस सुर में चलता है पता ही नहीं। हाँ, ऐसे चल रहा है मतलब कोई है ही नहीं मेरे सामने, जैसे मैं ही इस दुनिया का नहीं, भारत का अंबानी हूं, अडानी हूं। हाँ, लाट साफ तो साफ है। ऐसे ये होता धन का नशा, बल का नशा होता है। आजकल लोग बहुत चलन हो गया है, जिम जाते हैं, 6 पैक 8 पैक। अरे बेटा तुम पैक हो जाओगे, हाँ ताबूत में बना लो, पैक हो जाओगे पूरे से। क्या है ये? फिर उसको दिखाते हैं, बॉडी बिल्डिंग। नशा है ये भी, बल का नशा। बंधुओं सस्ते बताते हैं घटना, आप भी सब जानते हैं। वो गामा पहलवान जब मृत्यु को निकट आया, अपने शरीर की मक्खी नहीं उड़ा पाया। करो नशा, किस बल का करते हो? जब अपनी मृत्यु का समय आएगा, यह सारा बल धरा का धरा रह जाएगा, और वो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। इस नशे में चूर मत हो।
रूप का क्या बोलते हैं, मद आता है, नशा चढ़ता है, मैं सुंदर, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं। अरे वो क्या, सनत चक्रवर्ती जब अपने रूप पर गर्वित हुआ था और उससे गर्व के कारण ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ, उसके शरीर को कोई देख नहीं रहा, झुर्रियां पड़ जाएगी, कौन देखेगा, कोई देखेगा क्या? इसलिए इस पे गर्व नहीं करना चाहिए। इसलिए ये नशे तो हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। मदिरा पीने से तो पता चलता है कि हमने पी इसलिए नशा हुआ, पर इस पे पता ही नहीं चलता हम कब नशे में आ गए, पता ही नहीं चलता। इस नशों को पहले आप अपने जीवन से हटा दो तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छे से चलेगा। तो यहां आचार्य पूछते हैं कि जिस प्रकार मदिरा व्यक्ति को गाफिल कर देती, उसी प्रकार बिना मदिरा पिए भी व्यक्ति कैसे गाफिल हो जाता है? तो आचार्य श्री कहते हैं, कौन है वो? स्नेह, अर्थात स्नेह, राग परिणाम, किसी के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के भाव। किसी होता ना, किसी के प्रति लगाव हो जाता है, बहुत ही तीव्र लगाव हो जाता है। सामान्य अनुराग होना अलग बात है, ये अनुराग का भी बाबा है, उसके बिना चैन नहीं, उठते बैठते सोते खाते जागते वही याद आ रहा है। माँ बाप ने पैदा किया है और 20-21 साल तक परवरिश की, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, कपड़े पहनाए और बहुत ऐसो आराम की जिंदगी दी, और 2-4 दिन किसी से संपर्क हुआ, माँ बाप तो एक तरफ, वही याद आ रहा है। गाने गा रहे हैं भाई साहब, दीवाने हो गए। क्यों? हाँ, मजनू, वाह क्या नाम दिया। क्या है ये? जिन्होंने आपके जीवन को इतना बड़ा बनाया, वो किसके मोह में गाफिल हो गए? कोई साथ नहीं देने वाला बंधु। इसीलिए स्नेह को, जिस आपको यदि लगे, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जो है एक सूचक है, आप स्वयं अपने अंदर झांक के देखिए, ऐसा कौन संसार में व्यक्ति है अथवा वस्तु है जिसके प्रति मुझे ऐसा लगाव है, उसके बिना मैं रह नहीं पाता हूं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन खतरे में है, पक्का। क्यों? क्योंकि ये मदिरा के समान है। जैसे मदिरा व्यक्ति को गाफिल कर देती है और वह पी के ऐसा पड़ जाता है कि कुत्ता चाट रहा है, कुत्ता मूत रहा है, ये भी पता नहीं। देखे होंगे, हमने देखे, सड़क पे कहीं पड़े रहते, ऐसे औंधे पड़े रहते हैं, हाँ, नाली में पड़े रहते हैं। ऐसे पड़े होना है क्या? हैं? ऐसे ही हो जाओगे उस मोह के कारण, उस वस्तु के या उस व्यक्ति के पीछे ऐसे लग जाओगे जैसे उसके दुम छल्ले बन गए, गुलाम, उसकी दुम बन गए। दुम समझ रहे हैं? वो क्या बोलते हैं, बंदर की दुम पीछे रहती ना, वो जैसे नाचता दुम भी वैसी नाचती ना, तो ऐसे आप हो जाओगे। वो वस्तु आपको नचा देगी, हाँ, वो व्यक्ति आपको नचा देगा, आप गुलाम बन जाओगे। ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा बंधुओं। इसलिए इस स्नेह को खत्म करना, व्यक्ति से अनुराग रखना कोई दिक्कत नहीं है, स्नेह हो जाए। स्नेह मतलब और प्रगाढ़ हो। करेला मीठा है? क्या है? कड़वा है। और नीम पे चढ़ा हो तो, हाँ, ऐसे कहावत आती ना, करेला और नीम चढ़ा, और मान लो उसको बघारने में और क्या बोलते, बघारते वक्त आपने और गुरवेल डाल दिया मसाले में, क्या हो गया? करेले की क्या, नीम की बेल पर चढ़ा करेला और उसमें गुरवेल डाल दिए तो तिगुना कड़वा हो गया। इसी प्रकार यह स्नेह है, ये कई गुना कड़वा है, अपने आप को, जीवन को समाप्त कर देगा। समझ में आ गई कि नहीं है? हाँ। केच दस्यवो विषया, दस्यु बोलते हैं लुटेरे को, दस्यु बोलते ना, दस्यु चोर, लुटेरा। तो लुटेरा कौन है? और जो लूट के ले जाए वो लुटेरा है ना। पर तुम्हारे जीवन में लुटेरा कौन है? तुम्हारी धन संपत्ति को लूटने वाला तो एक बार आपको लूट के ले जाएगा और दूसरी बार आप सावधान हो जाओगे, अपनी धन संपत्ति की रक्षा कर लोगे। लेकिन ऐसे लुटेरे जो आपके अंदर बैठे हैं और आपको पता भी नहीं, वो आपको कब कब लूट के ले जाते हैं। तो कौन है? तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं इंद्री के विषय। और इंद्री के विषय भी लुटेरे नहीं है, क्योंकि ऐसे जो त्यागी व्रती है उनके सामने भी विषय भरमार पड़े भाई,
भरमार है। जैसे हम भी चर्या के लिए निकलते हैं अथवा सड़क पर विहार करते हैं, तो क्या विषय हमारे लिए नहीं है? नहीं, हम आंखें फोड़ के निकलते हैं का है? ऐसा तो नहीं। महाराज जी कोई चश्मा, टीन का चश्मा लगा के निकलते हो, आंखों में दिखे ही ना, या आंख बंद करके चलते हो? नहीं, आंख खोल के चलते ना। यदि आंख बंद करके चलेंगे तो भैया 4 हाथ भूमि कैसे देख पाएंगे? कानों में रुई लगा के तो नहीं चलते ना, शब्द भी सुनाई देते हैं। भोजन करने जाते हैं तो जिह्वा पर कोई पट्टी बांध के नहीं जानते कि स्वाद ना आए और सीधे गटक लें, स्वाद तो आता ही है। पंचेंद्रिय की विषय तो उनके पास भी है, पर उनके लिए लुटेरे क्यों नहीं है? विषय लुटेरे नहीं है, विषयों के प्रति हमारा मोह भाव लुटेरा है। विषय हमें क्या लूट पाएंगे, उनकी क्या ताकत है? पर हमारे अंदर जो मोह भाव बैठा है वही हमें लूटता है और हम विषयों के प्रति गाफिल हो जाते हैं। खाने को ललचाते हैं, अच्छे अच्छे रूप देखने को ललचाते हैं। अरे घर में रूपवान बैठा है, पर क्या बोलते हैं ना, दूसरे की थाली का घी हाँ अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं। घी तो अपनी थाली में भी पड़ा है, अपने थाली का रसगुल्ला भी मीठा है, पर लगता है उसमें ज्यादा शक्कर चढ़ गई। ये क्या है? मोह भाव। रूपवान व्यक्ति अपने घर में भी अपनी स्त्री बैठी, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर को जाती। कितना पापमय संसार हो गया बंधुओं। अपनी दृष्टि को केंद्रित कीजिए। ये लुटेरे आपको पल प्रति लूट रहे हैं, और जब उदय में कर्म आता है तो हमसे पूछने आते हैं, महाराज ऐसे कौन से कर्म को उदय आ गए? भैया ऐसा करो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट जो हमको सौंप दो, हम देखते रहेंगे तुमको, तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसको सुन रहे हो, तब बता देंगे। स्वयं सब कुछ करो और महाराज से पूछने आओ। बंधु हमने ही किया है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। ऐसे लुटेरे हमको लूट के ले जाते हैं और बाद में हम लौटते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, सब कुछ लूट गया। तो लूटने के पहले समझ जाओ, ये विषय लुटेरे नहीं, हमारा मोह भाव है। उसको समाप्त कर दो तो हम अपने जीवन में सुख शांति पा सकते हैं। आगे पूछ रहे हैं, का भव वल्ली, वल्ली अर्थात लता, भव अर्थात संसार, संसार की लता अर्थात संसार को वृद्धि करने वाला कौन है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, तृष्णा। क्या है? संसार को वृद्धि करने वाली कौन वस्तु है? तो तृष्णा। तृष्णा अर्थात वही जो पहले बताए विषयों के प्रति जो हमारे मोह भाव है, जो तृष्णा है, वही हमारे संसार को बढ़ाती है बंधुओं। और देखो ऐसी स्थिति आ जाती है, बहुत अच्छा आचार्य महाराज ने हाइको लिखा है, सुना दे है? पर बुरा मत मान जाना, कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं। अब बुरा मानोगे तो क्या कर लोगे बताओ? क्या कर दोगे? हम आओ बुरा बन जाएगा। हाँ, लार टपकती नहीं, लार गिरती, 5 अक्षर का है ना। लार गिरती और नाड़ हिलती ते तृष्णा युवती। समझ में नहीं आई? समझा रहे धीरे। लार गिरती अर्थात मुंह से लार, लार समझ रहे ना, गिर रही है। क्यों गिर रही है? बब्बा के सारे दांत गिर गए हैं, सारे गेट खुल गए हैं, बरगी बांध के जैसे गेट खुल जाते हैं, तो गेट सारे खुल गए हैं और लार रुकी नहीं रही, टपक रही है, गिर रही नीचे, क्योंकि सारे दांत चले गए, इतने वृद्ध हो गए, और नाड़ ऐसी हिल रही है। कोई भी बात पूछो जिसको पता नहीं तो वो यूं करते, अरे बब्बा मना कर रहे हैं, भोजन दे दे, मना कर रहे, ले जाओ थाली, अरे ले आओ, अरे आप मूड हिला रहे, अरे हम क्या करें, मूड नहीं हिला नहीं रहे, हिल रही है। वो नाड़ जो है उस पर अब कंट्रोल नहीं है, सारी इंद्रिय सारी नसें शिथिल हो गई है भोग भोग कर, तो ऐसी ऐसी हिल रही है। और उसके बाद भी तृष्णा युति है। क्या है युति? अरे नहीं मूंगफली आई है, बब्बा दांत तो है नहीं, अरे पीस के ले आओ, खाएंगे तो जरूर। आंत तो है नहीं, दांत है नहीं, पर चने पीसे खाने हैं। यह है तृष्णा युति। बुरा तो नहीं लग रहा? सत्य है, क्या बुरा मानोगे?
ये जीवन का सत्य है। तृष्णा और बढ़ती जाती है। सुनते हैं 55 में बचपन का पुनरागमन होता है। 55 साल तक तो जीवन है, उसके बाद अपने जीवन को संयमित कर लो बंधुओं, नहीं तो बचपन पुनः आने लगेगा। पुनः आप रिपीट, तृष्णा बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब ढलान पर है, उत्तरोत्तर तृष्णा बढ़ती है। जो त्याग है उसी को खाने को जी मचलता है। ले आओ बब्बा, त्याग है। अरे कौन ने कही तुमको? खत्म होगा मोह त्याग, हमने इतने दिन के लिए लाने लाओ। ऐसा होता है क्योंकि तृष्णा युक्ति हो रही है। इसीलिए यह तृष्णा इस संसार की वृद्धि करने के कारण है। उम्र बढ़ने के हिसाब से हमारा विवेक ज्ञान बढ़ना चाहिए और हमारी तृष्णा का नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्युत्तर उम्र जैसी बढ़ती है तृष्णा बढ़ती जाती है। कंट्रोल करो, नहीं तो अपना जीवन नष्ट होते देर नहीं लगेगी, अपमान होते देर नहीं लगेगी। हमारे अपनों के बीच अपमान होगा यदि हम तृष्णा पर कंट्रोल नहीं करेंगे। वो आपके पीछे फिर क्या क्या बोलेंगे पता है आपको? हैं? वो मुंह पे ही बोल जाएंगे। क्या होगा? अपमान ही होगा। इसलिए इस तृष्णा को कंट्रोल करो। उसके बाद को वैरी, वैरी कौन है? ये दुनिया में अपना कोई शत्रु नहीं है तो कौन है? नन्वनु अनुद्योगा, मतलब अनुद्योग अर्थात प्रमाद अपना शत्रु है, वैरी है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, वो जो पुरुषार्थशील नहीं है और पुरुषार्थहीन है, वो पुरुषार्थहीन का भाव ही उस व्यक्ति का वैरी है, शत्रु है। हम संसार में आए और पुरुषार्थ न करें, ये कैसे काम चलेगा? कैसे चलेगा? चारों विवाह कर लिया है और वासना क्या काम पुरुषार्थ कर लिया, गृहस्थ आश्रम में आ गए, अब उद्योग नहीं करेंगे, अर्थ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? बंधु, पुरुषार्थहीन व्यक्ति किसी भी जगह चले जाए, बहुत अच्छा आ गया कि इसके लिए नहीं कहना धन कमाने के लिए, लेकिन कहा है जिस मुनि के पास कोड़ी भी हो वो मुनि कोड़ी का नहीं। क्या? जिस मुनि अर्थात निष्परिग्रही के पास कोड़ी भी, कोड़ी समझते हैं? वो आती है कोड़ी, उसके लिए खेलते थे उससे, एक सफेद सफेद, हाँ, पुराने जमाने में वो कोड़ियां भी चलती थी। हाँ, जो भी हो, तो वो पहले जमाने में चलती थी, मतलब उससे धन के काम आती, उससे कुछ सामान मिलता था। तो जिस मुनि के पास, परिग्रही के पास कोड़ी भी हो जाए वो कोड़ी का नहीं, और जिस गृहस्थ के पास कोड़ी ना हो वो कोड़ी का नहीं। इसका कारण क्या बोला? इसीलिए गृहस्थ बने तो पुरुषार्थ करो, धन कमाओ, अपने परिवार का पालन करो, और जितने में हमारा धर्म हो जाए, हम दान दे सके, अपने धर्म का पालन कर सके, साधु समाज की त्यागी व्रतियों की वैयावृत्ति कर सके, इतना धन यदि है तो निश्चित रूप से आप पुरुषार्थशील है और आपका वैरी कोई नहीं है। और यदि ये नहीं है, आप अपने ही वैरी हो गए हो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हो। यदि नहीं रखना तो यहां आ जाओ ना, मना कौन कर रहा है? पुरुषार्थ नहीं, महाराज कितो काम करें, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो, आ जाओ। और यहां भी लोग कहते हैं महाराज यहां भी मजे ही मजे हैं। बताओ क्या मजे हैं? तो एक ने हमको दोहा सुना दिया, मूड मुड़ाए 3 गुण। कितनी? मूड मुड़ाए, मूड मुड़ाए मतलब हाँ, बाल कटा लिए, बताते हम बाल कटाते हैं, अब समझ में आएगी। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, और लोग कहे जय महाराज, महाराज जी की जय। वाह, अच्छा लग रहा ना? चलो आ जाओ, कौन तैयार है? आ जाओ, मजा आ जाएगा, जय जयकार होगी, लड्डू मिलेंगे। बंधुओं, ये इतना सरल मार्ग नहीं है। इस दुनिया की सारी कठिन परिस्थितियों को इकट्ठा कर लो, इतनी सारी कठिनाइयां इस मार्ग में है। ये मूड मुड़ाते नहीं, एक बाल खींच के तो देखो मूंछ का। शेर कहता है मैं सारे बाल खींच दूं
पर मैं अपनी मूछ का बाल खींचते मुझे नानी याद आ जाती है, और ये सवा शेर है जो सारे बाल खींच देते हैं, शेरों के शेर है। क्यों? ये कठिनाई ऐसी है। और जब भोजन करने जाते हैं, सारा माल रखा है, लेकिन त्याग, रसों का त्याग, नमक का त्याग, मीठे का त्याग। आचार्य महाराज, पूर्व आचार्य महाराज, सब कुछ त्याग था। क्या लेते थे? केवल सूखी दाल और रोटी। आज वर्तमान आचार्य महाराज वर्षों से मीठे और नमक का त्याग है। कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते, कोई फल नहीं लेते, और सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, इसको कहते हैं। तो समय तो बहुत हो गया, एक कारिका और ले ले, नहीं तो समय बहुत ऐसे ही चला जाता। हाँ, मजा तो आता सुनने में। कौन सी? 8वें नंबर की ना? हाँ, अब 8वें नंबर की। कस्मात् भयमिह मरणा दंधात अपि को विशिष्यते रागी कसुरो यो ललना लोचन बानेर न च व्यथितः। बहुत अच्छा यहां लिखा है कि कस्मात् भय, किससे भय है? संसार में बहुत प्रकार के भय हैं, मुख्य रूप से 7 भय होते हैं, लेकिन संसारी प्राणी को 700 भय हैं, और कितने भय पता नहीं। लेकिन वस्तुतः भय कौन सा है? इन सभी भयों से भी एक महाभय है, उसको कहते हैं। कौन सा भय है? तो मरणात्, मरण से भय है। सब व्यक्ति डरते मरण से। कौन है ऐसा जो मरण से नहीं डरता? सब व्यक्ति को मरण से भय लगता है। यदि मरण उत्पन्न हो जाए तो ऐसे थरथर कांपने लगते हैं जैसे कोरोना काल आया था। भैया कोरोना हो गया, अब तो मर जाएंगे, इतना सोचते ही चले गए। अरे कहीं तो बिना कोरोना के भी भय में निपट गए, अटैक आ गया, कहीं मुझे कोरोना हो ना जाए। अरे क्या है ये भय? आज नहीं कल तो मरना ही है, ये शरीर कौन सा शाश्वत है? ऐसा सोच के बिना अकाल में ही मरे जा रहे हो तुम। क्यों सोच रहे ऐसा? क्योंकि मरण का ऐसा भय है। और ऐसा मरण का भय बहुत अच्छी घटना है। आचार्य शांति सागर महाराज जी को वो घटना देखने में आई। टंकी सूखी थी और एक छोटा सा एक बंदर जो है अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेकर टंकी में छुप गया, और अचानक नीचे पानी की आवश्यकता हो ही होगी, और देखा टंकी में पानी नहीं है। किसी ने उस टंकी में पानी छोड़ना चालू कर दिया। अब बंदर देखे टंकी बहुत गहरी थी, वो उतर तो गया लेकिन चढ़ नहीं पा रहा, और टंकी भरने लगी। अब क्या किया जाए? वो बंदर जो है अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद भी टंकी तो बड़ी, पानी बढ़ता जाता है, अब क्या करे? तो वो बच्चे को जो है अपने सिर पर उठा लेता है जब तक प्राण बच जाए। अब जैसे ही वो पानी जो है उस बड़े बंदर के गले से नाक तक, और नाक से ऊपर तक, सर तक आने लगा, अब वो सोचा मैं गया। जैसे ही आया कि अब मैं मरने वाला हूं, सोचिए अब क्या करेगा वो, क्या करेगा? इतना पाप कार्य किया, इसीलिए कह रहा मैं मरण का भय कितना भयानक है। वो छोटा बच्चा जिसे अपने हृदय से लगाकर रख रहा था, उसका अपना था, वो करता क्या? उस बच्चे को ऊपर रखा था, नीचे रखता, उस पर चढ़ता है और छलांग मारकर टंकी से बाहर, और बच्चा अंदर, उसके प्राण समाप्त। अब वो कैसे, बच्चा ऊपर कैसे आएगा? पानी में डूब के मर गया। आचार्य शांत सागर जी देख रहे थे और कहने लगे ये मरण का भय, इसको कहते संसार। जहां अपने मरण उत्पन्न होने पर हमारा बच्चा अपना नहीं लगता, उसके प्राण अपने नहीं लगते हैं, ऐसे प्रकार का संसार का मरण भय होता है। लेकिन मुनिराज इस संसार में रहकर भी उस मरण से डरते नहीं, मरण को डरा देते। क्या करते हैं? डरा देते। कैसे डरा देते? तेरे को कल आना है, आज आजा, मैं बैठा हूं। संलेखना धारण करते हैं, इस शरीर को छूटना है, पहले ही हम छोड़ देते हैं। मन वचन काय से आजीवन, मेरे भोजन का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब प्राण कल नहीं आज चले जाए, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मरण का स्वरूप क्या है? क्या है? कि आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर मरा है। ये शरीर मर गया, दूसरा मिलेगा, दूसरा मर गया, तीसरा मिलेगा।
इस शरीर के आने जाने से घबराने की आवश्यकता नहीं। शरीर का मरण तो अनंत काल तक हुआ, आत्मा कभी मरती नहीं। ये बात यदि आपके जहन में बैठ जाए तो आप भी इस मरण भय से ऊपर उठ सकते हैं। उठने के लिए प्रयास कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछते, अंधात अपि को विशिष्य थे, अंधे से भी बड़ा अंधा कौन है? कौन है? आंख का अंधा तो अंधा कहलाता है, लेकिन जो आंखें होकर भी अंधा है वो कौन है? तो रागी मनुष्य, जिसको राग है, विषयों से राग है, जिसको वासना जिसके अंदर चल रही है, वो किसी को भी देखकर अपने परिणाम को वासनामय कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अंधे से भी बड़ा अंधा है। वो अंधा बिना आंख के अंधा है, लोग उसको सहज अंधा कह सकते हैं, लेकिन जो काम से अंधा है, जो लोभ से अंधा है, जो विषयों में अंधा है, वो व्यक्ति अंधा ऐसा है कि आंख होकर भी अंधा है, उसको कभी नहीं दिखता। सुनते हैं उल्लू को कब नहीं दिखता? दिन में नहीं दिखता, और कौवे को रात में नहीं दिखता। और तुम उल्लू और कौवे से भी बड़े हो। क्यों? दिन रात में कभी नहीं दिखता। मतलब विषयांध जो है उसको न तो दिन में दिखता न रात में दिखता, वो अंधे से भी बड़ा अंधा है, यहां पर यह कहा है। इसलिए अपने जीवन को उन अंधों से यदि बचाना है तो बंधुओं, विषयों का राग कम करो, वासना को कम करो, अपने जीवन को धर्ममय बनाओ। उसके बाद कह सूरो, सूरवार कौन है? कौन बलवान है? जो जिम में जाता है वो बलवान है? नहीं। कौन है? बहुत अच्छा उन्हें उत्तर दिया, जो स्त्रियों के नयन रूपी बाणों से घायल नहीं होता वो व्यक्ति संसार में सूरवीर है। जिन्होंने वासना को जीत लिया है वो ग्रस्त भी कर सकता, और ऐसे ग्रस्तों के बहुत उदाहरण है। समय आज कम है थोड़ा सा तो है, कि सुदर्शन सेठ ऐसे महा वासना को जीतने वाले हुए, जबकि उनका विवाह हो गया था। आपने घटना पढ़ी हो, रानी उन पर मोहित हो गई और उनको अपने महल में बुलाकर कुचेष्टा करने लगी, लेकिन वह सुदर्शन सेठ टस से मस नहीं हुए। वो ग्रस्त थे, विवाह में प्रवेश हुआ था, वासना का उपभोग उन्होंने भी किया था, लेकिन अपने आप को पर स्त्री है, ये पर स्त्री मेरे लिए मां, बहन और पुत्री के समान है, मैं इनके प्रति दृष्टि को खराब नहीं करूंगा, उनके लोचन रूपी बाणों से मैं व्यथित नहीं होऊंगा। ऐसा अडिग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा, ब्रह्मचर्य लिया नहीं था लेकिन स्वदार संतोष व्रत था, इसलिए अपनी पत्नी के अलावा सारी स्त्रियां मेरे लिए मां, बहन और पुत्री के समान है। अपने अंदर झांक के देखो, ऐसा भाव आता है बंधु? कहीं भी दिखते हैं और नजर ताकने लगते हैं, देखने नहीं लगते। क्या करते हैं? ताकने लगते। कितना बड़ा पाप कर रहे हो बंधुओं, अपने को लगता ही नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, किसी ने नहीं देखा। अरे दुनिया को छोड़ो, आपने तो देखा है? बिल्ली जैसे क्यों बन रहे हो? बिल्ली हो क्या? महाराज जी बिल्ली का उदाहरण क्यों दिया? बिल्ली जब भी दूध पीती है आंख बंद करके पीती है। क्यों? वो आंख इसलिए बंद कर लेती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं पर आंख बंद कर लेती है, कोई नहीं देख रहा। मतलब अपने आप को ही वो उल्लू बना रही है, और बिल्ली होकर अपने आप को उल्लू बना रही। उल्लू बना रही मतलब अपने साथ से छल कर रही। दुनिया देख रही लेकिन आंख बंद कर ली, कोई नहीं देख रहा। इसी प्रकार अपन है कि सब कुछ कर रहे हैं, हमने कछु नहीं करो। बंधु, अपनी दृष्टि को पवित्र कीजिए, क्योंकि यदि ये पवित्र नहीं कर पाए तो आपके जीवन में कैसे पाप उत्पन्न हो रहा है आप ही जानिए। ये वासना के माध्यम से दृष्टि पवित्र कीजिए। यदि पवित्र नहीं की, जो दृष्टि पर के लिए लग रही है, अपने घर में आओगे वही दृष्टि लेकर अपने वालों को लग जाएगी। अपने लिए अपनी पुत्री, अपनी मां, अपनी बहन, वही कुदृष्टि से आप देखने लगोगे। क्यों देख लो? वो भी तो वही है। क्या परिवर्तन आया? दृष्टि वही तो लेकर घर में घुस रहे हैं। इसीलिए सूरवीर कौन है? जो उनके बाणों से व्यथित नहीं होते हैं बंधु, वो सूरवीर है, और वो ग्रस्त भी हो सकते हैं। सदार संतोष व्रत का पालन करो तो इस प्रकार का आप बलवान हो सकते हो। अपनी पत्नी के अलावा समस्त को, और महिला के लिए भी अपने पति के अलावा सभी मेरे लिए पुरुष पिता, पुत्र और भाई के समान है। देखिए फिर कितनी पवित्रता आती बंधुओं,
ये पवित्रता अपने स्वयं के आचरण से आएगी तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग कहीं और नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आएगी, फिर किसी को किसी के साथ डर ही नहीं लगेगा। आज दुनिया में डर क्यों है? क्यों है? क्योंकि सबको एक दूसरे से भय, अपने से भय नहीं, एक दूसरे से भय। एक दूसरे से भय क्यों है? क्योंकि हम स्वयं जो है अपने अंदर विकार को पाले हैं, सभी विकारवान हैं, इसलिए सबके विकार समाप्त हो जाए तो कोई किसी से डरेगा नहीं, और बहुत ही अच्छा भाईचारा, और ये धरती ही स्वर्ग के समान हो सकती है। वो इसी भावना के साथ समय आपका हो गया और 3 कारिका भी हो गई है। अहिंसा परमो धर्म की जय, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तोम बंद मानस से ममास्तु देव। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से समय सागर जी